बड़ा निराला मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए साथ अपने है जग का जो रखवाला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे आएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है? कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? कलयुगी राजाई किसको समझते हैं ना, कि आज गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक अकेला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, कितना मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है। हाँ, मंत्री वजीर सब राय सलाह के लिए लेने पड़ते हैं, लोकसभा सांसद और क्या क्या बनाने पड़ते हैं, राज्यसभा सांसद, है ना। कितने सारे लोगों को लेकर के देश को चलाना होता है ना। लेकिन सतयुग में बाबा कहते ऐसे नहीं होगा। कलयुगी राजाई में एक तो वजीर और दूसरा गुरु की ज़रूरत रहती है। उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांति में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान उवाच, स्वधर्म में बैठो, शांत स्वरूप होके बैठो। स्वधर्म मना शांति। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुक वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुक वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया हुआ है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे?
जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो ज़रूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है ना। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी, इनकी माना लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। हाँ, जब सतयुगी भारत था, स्वर्णिम भारत था, तो इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। अभी ये तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई भी धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिनको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है। बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना, कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ। क्या कहते बाबा को? बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी बाप तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष व ऊंच से ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसी को भी पता नहीं है। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। ये तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया? बाबा कहते हैं ये तो अनादि है ही। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता है। अगर कहेंगे फलाने समय पर शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ये है देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उनमें ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को दिखाते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई नहीं चाहिए। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले ढेर के ढेर है। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करप्टेड है, बहुत खाते हैं, है ना। ये तो है ही कलयुग। वहाँ तो ऐसे होते नहीं है। वजीर आदि की दरकार नहीं रहती है। ये मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती है। सतयुग में ना गुरु और ना ही वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं ना। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है, मूत पुलिति कप्पड़ धोए।
भगवान को बुलाते हैं, आकर मूत प्लीति कपड़ा, हम आत्माओं का धुलाई करो। जो मैला कपड़ा हो गया है आत्मा रूपी कपड़ा, उसको साफ करो। जिन मानस फिर बाबा कहते मूत प्लीति कपड़ धोए, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है। हम आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो गया है उसको आके धुलाई कर दो, साफ कर दो, ऐसा भगवान को बोलते हैं। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, आत्माओं को साफ करना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चे मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चे, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर कामचिता पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ करके पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो ज़रूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हैं, यहाँ तुम किसके पास आए हो? बाबा पूछ रहे किसके पास आए हो? वो तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वो खुद बताती यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ में किया जाता है ना। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी लाठी मारने में देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। कितने बच्चे इंतज़ार कर रहे होते और सामने सामने बोल भी देते हैं। हमारे यहाँ एक माता जी है, उनके बच्चे उनको कहते हैं मरती क्यों नहीं है, जल्दी मरे तो मुझे सब मिले, सीधा सीधा मुँह पे। ऐसा अच्छी बात नहीं होती ना, ऐसे बुजुर्गों को ऐसे नहीं बोलना होता है। हालांकि ये समझना चाहिए ये है तो हम हैं। कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तो हम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है, वो संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और कोई भी सदगति दाता नहीं हो सकता, और ना ही किसी को श्री कहते हैं, ना श्री कहते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन है? फिर बाबा पूछ रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध करके बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर ऐसे ही होगा, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्कर फिर वही रिपीट होगा। फिर बाबा ने कहा जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ सुख धाम में हो। पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है, वहाँ झगड़ा आदि नहीं होता है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भले सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये भी क्या है, ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाप आकर समझाते, कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है?
कोई नहीं बता सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जूम मिसल चलता है, धीरे धीरे टिक 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 होती रहती है। वो क्या है, ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सड़क की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वो जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते अब व्याभिचारी बन गए हैं, अनेकों में बुद्धि लगने लगी। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, कितनों को मानते पता नहीं। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बना। इस बेहद के ड्रामा को तुम अभी ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। क्या करना है? बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। और बाबा ने कहा, भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति भी शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अगर हम चाहते हैं कि हम विश्व राज्य अधिकारी बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले विश्व परिवर्तन के कार्य का इतना बड़ा जो कार्य चल रहा है, जो बाबा इतना महान कार्य विश्व परिवर्तन का कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम पहले निमित्त सहयोगी बनेंगे तो जाकर के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। कोई ज्ञान सुनते हैं लेकिन ढीले ढाले चल रहे थे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। कभी गुरु के पास चल जाएंगे, कभी मंदिर में चले जाएंगे, कभी वहाँ भी कथा में चल जाएंगे, फिर यहाँ भी क्लास में आ जाएंगे, ढीले ढाले चलेंगे। नियम मर्यादाएं धारणाएं कठिन लगेंगी, है ना? तो समझो भक्ति अभी अधूरी है। तो और जिन्होंने वहाँ भक्ति बहुत अच्छे से अच्छी की होगी
आगे से आगे होके भक्ति की होगी तो उसका फल होगा यहाँ ज्ञान में तुरंत निश्चय बुद्धि हो जाएंगे और उधर का तुरंत सब कुछ छूट जाएगा, अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, मन ही नहीं होगा उस उधर सब जाएं या करें। और इधर बहुत अच्छा योग लगेगा, मुरली क्लास रेगुलर सुनने को अच्छा लगेगा, इधर की सेवा, इधर सारा एकदम इस ज्ञान में बहुत आगे होके स्पीड से जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है, इससे पता चलता है कि कौन अच्छा भक्त था। जो बाबा कहते हैं ना, ये नंबर 1 भक्त था, सबसे नंबर 1 भक्ति इन्होंने की है। तो वहाँ भक्ति इतनी अच्छे से की है, तब ज्ञान में भी कितना फास्ट स्पीड से चले। नहीं तो अगर भक्ति अधूरी होती है तो थोड़ा मन करता है थोड़ा उधर कर ले, थोड़ा इधर भी जा आए, है ना। तो बोले क्या करें, थोड़ा उधर भी कथा में जाना पड़ता है, मंदिर में भी जाना पड़ता है, थोड़ा अपना झुकाव होता है, थोड़ा परिवार के मन रखने के लिए भी जाते हैं, और थोड़ा इधर भी थोड़ा चलो कभी कभी इधर भी क्लास में चले गए, है ना। तो वो थोड़ा इधर होते रहेंगे, जितनी अधूरी भक्ति होगी। इसलिए बाबा कहता है जो भी काम करना है दिल से करो, अधूरी भक्ति है तो इसको दिल से पूरी करो। जितना दिल से वहाँ भक्ति पूरी होगी उतना ही यहाँ पे स्पीड पकड़ेंगे, अच्छे पुरुषार्थी बनेंगे। जो सुना है ना अभी, एक महामंडलेश्वर गुरु, एक कोई संत बहुत अच्छे, मतलब उनको बाबा को मिलने का बहुत अंदर से वो था, शिव जी के प्रति प्रेम, महादेव से बहुत प्रेम था, उनकी बहुत भक्ति करते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर जाके तड़फ रहे थे, मतलब बहुत अंदर से रो रहे थे। बोले मैंने बहुत रो रहा था शिव जी के आगे, महादेव के आगे, कि तू मुझे कब मिलेगा, मैं क्या करूं तुझे पाने के लिए। हाँ, तप किया, त्याग किया, वैराग किया, हठ किया, क्या क्या नहीं किया का साधु संतों ने, फिर भी नहीं मिल रहा था बाबा। अभी थोड़े दिन पहले का एक उनका अनुभव यूट्यूब में आया था। मधुबन में आए, पता नहीं ORC में कहाँ तो आए थे वो सम्मेलन में संतों के, तो उन्होंने वहाँ से फिर उन्होंने इतना रो रहा था शिव जी के आगे, महादेव के आगे, क्योंकि अंदर से तड़फन थी, प्यास थी कि बाबा कैसे मिलेगा तू बस मुझे। तो ऐसा इतना दिल से पुकारा उसने। बाहर आया और किसी ने बाबा का परिचय, वो एक पैम्पलेट दे दिया उनको, कि और उस पैम्पलेट में लिखा था भगवान धरा पे आ चुके हैं, और नीचे एड्रेस दिया था वहाँ के सेंटर का। तो फिर बोला जिसने ये पर्चा दिया और मैंने पढ़ा, और तुरंत बोला ये कहाँ आ गया है भगवान, मुझे मिलना है, अभी कब भी मिलना है, मुझे बता कहाँ आ गया। तो बोला ये सेंटर पे, ये एड्रेस पे सेंटर पे पहुँचो। सेंटर पे पहुँचा, वहाँ पे बहनों ने कहा 7 दिन का कोर्स करो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर कोर्स करने लगे, तो इन्होंने तो वेद शास्त्र बहुत दुनिया भर के पढ़े हुए थे। तो बोला कि मैंने बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन वो कोर्स में एक से सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर बोला जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े होंगे ऐसे प्रश्न पूछते थे वो। तो फिर किसी और दूसरे को कोर्स करने भेजा, फिर तीसरे को भेजा। तो जो 7 दिन का कोर्स था वो 15-16 दिन में पूरा हुआ। लेकिन इतना निश्चय बुद्धि हो गए वो संत कि आज वो कहते हैं कि मेरा कितना भी विरोध कर रहे हैं दूसरे बड़े बड़े संत, लेकिन बोला मुझे पता चल गया है भगवान सही में धरा पे आ चुका है शिव बाबा, और मैंने तो उनको पा लिया, और मैं तो उनको भी समझाऊंगा कि तुम भी समझो आ करके। तो ये होता है निश्चय बुद्धि। जब भक्ति पूरी हो जाती है ना उधर, तो उतना ही दिल से फिर ये ज्ञान समझ में आएगा। ये इसकी बात है। तो जो बाबा कहते हैं ना, तुम यहाँ आए हो भक्ति का फल लेने के लिए, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।